हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का एक नया चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। तो ये चैप्टर हमारा 9th क्लास में भी होता है, जहाँ पर हम कुछ चीज़ें देखते हैं कि पॉलिनोमियल की डिग्री वगैरह क्या है। तो आज के लेक्चर में हम वही सब रिकॉल करेंगे एंड हम लोग कुछ नया भी सीखेंगे। तो सबसे पहले बात आती है पॉलिनोमियल की। तो पॉलिनोमियल होता क्या है? तो पॉलिनोमियल ए प्लस A1 एक्स प्लस A2 एक्स स्क्वायर प्लस A3 एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 यहाँ, और ये लास्ट टर्म आपका हो जाएगा an x की पावर n इज इक्वल टू 0। इस फॉर्म में अगर कुछ भी लिखा रहता है तो ये हमारा क्या कहलाता है? पॉलिनोमियल। तो बात करते हैं पॉलिनोमियल होते हैं। सो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? तो हाईएस्ट पावर ऑफ x इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर हाईएस्ट पावर हमारी क्या होगी? n। सो n, क्योंकि हम लोग 1 2 3 से मूव कर रहे हैं, यहाँ अप टिल का तक जा रहे हैं हम लोग n तक, तो n हमारी हाईएस्ट पावर होगी किसी भी पॉलिनोमियल की। तो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी? हाईएस्ट पावर। तो डिग्री क्या होती है हमारी? डिग्री हो जाती है हमारी हाईएस्ट पावर ऑफ ए पॉलिनोमियल। एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि ये जो डिग्री है वो हमारी एक इंटीजर होनी चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर। ये निगेटिव नहीं होनी चाहिए। मतलब जैसे पॉजिटिव इंटीजर जैसे 1 2 3 4, ना तो ये फ्रैक्शन में हो लाइक 2/3 1/2 ऐसे, ठीक है। अगर डिग्री हमारी निगेटिव होती है तो हम लोग कोशिश करेंगे उसको पॉजिटिव में लिखने की, जो कि हम लोग आगे देखेंगे। जैसे अगर निगेटिव डिग्री है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे हमारे पास है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। अब हम लोग देखेंगे कि x की पावर क्या क्या हो जाएगी? x प्लस x की पावर -1 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ डिग्री की पावर क्या है? -1। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख लेंगे? हम लोग यही लिख लेंगे ना, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग इस पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं बता सकते। तो डिग्री बताने के लिए हम लोगों को एक सिंपल इस फॉर्म में लिखना होगा। इस फॉर्म में लिखेंगे कैसे? इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा? x² प्लस 1/x इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारा x² प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर डिग्री हमारी क्या हो जाएगी? पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी हमारी 2। इस प्रकार से हम लोग किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री फाइंड कर लेते हैं। आगे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा डिग्री। और अगर हमारी डिग्री 1 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं, डिग्री हमारी अगर 1 है उसको बोलते हैं हम लोग लीनियर पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हमारी 2 होती है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री हमारी 3 होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली ऐसे ही हम लोग बढ़ते जाते हैं। तो आपके जो 10th क्लास में सिर्फ हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिया है और क्यूबिक पॉलिनोमियल लिया है। तो हम लोग इसी को डिटेल में देखेंगे। अब अगर बात की जाए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? जैसे मान लो हमें कोई भी पॉलिनोमियल ऐसे दिया जाए, उसका ग्राफ कुछ इस तरह से हो, ऐसे। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल की अगर बात आती है तो वहाँ पर हम लोग लिखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल।
तो हमें बात से समझ में आता है कि पॉलिनोमियल है जो हमारा 0 होना चाहिए। जैसे हमें कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, मान लिया हमारी कोई मतलब कोई भी पॉलिनोमियल था, उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स के टर्म में लिखते हैं, वो हमारा 0 है। एंड अब जीरोज क्या होंगे पॉलिनोमियल के? जीरोज वही होंगे जो पूरे पॉलिनोमियल में एक्स की वैल्यू पुट करने पर पॉलिनोमियल को 0 बना दें। जैसे हमारा पॉलिनोमियल क्या था, a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस, तो इसको हम लोग लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो इसको हम लोग एफ ऑफ एक्स लिखते हैं। तो x की क्या वैल्यू हो, x इज इक्वल टू वॉट, देन इट विल बी 0। तो x की जिस वैल्यू के लिए हमारे ये एफ एक्स की वैल्यू 0 हो जाती है, x की वैल्यू 2 या 3 समथिंग कुछ भी हो, उसको पुट करने पर अगर हमारे x की वैल्यू पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाती है तो उनको हम कहते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो उनको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x विच मेक द होल पॉलिनोमियल 0 is called zeros of the polynomial। ठीक है, तो x की वो वैल्यू जो पूरे हमारे पॉलिनोमियल को 0 बना दे वो कहलाते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर बात आती है ग्राफ की, तो ग्राफ की क्या होती है कि x की कोई भी वैल्यू हो जिस पर वैल्यू 0 हो जाए। तो जैसे मान लो हमें कोई ग्राफ दिया गया है y बराबर एफ एक्स, मान लो कोई y और एफ एक्स के टर्म में हम लोग कोई ग्राफ खींच रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा y एक्सिस, ये हो जाएगा वैल्यू एक्स। मान लो कोई भी अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो कुछ इस तरह से जाएगा, ये लीनियर ग्राफ है। अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसका ग्राफ भी हमारा लीनियर ही आएगा। एंड अब हम लोग देखेंगे ये हमारा हो जाता है एक्स एक्सिस, ये हो जाता है हमारा y एक्सिस। तो x की जिस वैल्यू के लिए 0 होगा, मान लो x की वैल्यू 0 यहाँ है, यहाँ पर वैल्यू क्या आ रही है 0, तो पॉलिनोमियल के जीरोज कितने हो जाएंगे 1। अब सिमिलरली अगर हमें कोई ग्राफ दिया गया है कुछ इस तरह से है, ऐसे, ठीक, यहाँ पर x की कितनी वैल्यू पे वैल्यू 0 आ रही है, 1 2 3, क्योंकि क्या है y बराबर एफ एक्स इज इक्वल टू 0। सो y की वैल्यू 0 कहाँ है, 1 2 3, 3 जगह पर y की वैल्यू कुछ है, क्योंकि y की वैल्यू यहाँ सब कुछ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, बट यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, यहाँ 0 है। तो यहाँ पर हमारे कितने जीरोज हो जाएंगे 3, यहाँ पर कितना होगा 1। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि अगर कोई भी हमें ग्राफ दिया गया है किसी भी पॉलिनोमियल का, तो हम लोग देखेंगे कि जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कट करेगा या टच करेगा तो वो उतने ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे उस पॉलिनोमियल के। जैसे यहाँ कितने थे 3, तो यहाँ हो गया 1 2 3। अब ऐसे ही हमारा कोई भी ग्राफ बन जाए इस तरह से, यहाँ टच किया, फिर यहाँ टच कर दिया, यहाँ मान लो कट कर दिया, यहाँ टच कट कर दिया, तो कितनी जगह एक्स एक्सिस को टच कर रहा है या कट कर रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 1 2 3 4, तो 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर एक्स एक्सिस पे ग्राफ कट कर रहा है या टच कर रहा है, तो जीरोज भी कितने हो जाएंगे हमारे 4। सो उस ग्राफ के हमारे जीरोज हो जाएंगे 4। तो इसी प्रकार के कुछ क्वेश्चंस हैं आपकी एक्सरसाइज में जो कि आप लोग कर सकते हैं। यहाँ दिख रहे होंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन में आपका सिमिलर है, एक्स एक्सिस को कहीं टच नहीं कर रहा है, तो सिंपल सी बात है कि वो नो एक भी जीरो नहीं होंगे। सेकंड क्वेश्चन में कहाँ एक जगह टच कर रहा है, थर्ड क्वेश्चन में 1 2 3 जगह, फोर्थ क्वेश्चन में आपका सिर्फ 2 ही जगह टच कर रहा है, एंड फिफ्थ है सिमिलरली सिक्स्थ आप भी कर सकते हैं इसी तरह से। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है कि जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल्स।
तो यहाँ पर एक सिंपल सा रिलेशन है जो आप लोगों को याद भी करना रहता है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। अब बात करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को मान लिया हमने ये कुछ इस फॉर्म में है, ax स्क्वायर प्लस bx स्क्वायर प्लस c इज इक्वल टू 0। सो ये हमारी फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमसे क्या रिलेशन, मान लिया अल्फ़ा और बीटा दो वैल्यू हैं, क्योंकि x की वैल्यू हमारी कितनी है, x की डिग्री कितनी है 2, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे 2। जब दो वैल्यू है एंड दो जीरोज होंगे तो मान लिया हमने लेट जीरोज आर अल्फ़ा कॉमा बीटा, तो हमने अल्फ़ा और बीटा दो जीरोज मान लिए। तो यहाँ से हमारा आता है सम ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, ये हो जाता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड ये हो जाता है हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स हमारा क्या है b, यहाँ पर देखो यहाँ कोफिशिएंट एक्स हमारा क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में x का कोफिशिएंट मतलब x का गुणांक क्या है b, एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है a। तो ये हो जाता है हमारा माइनस बी अपॉन ए, और इसको पूरा लिखेंगे ये हो जाता है हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब सिमिलरली अगर दूसरा हमारा रिलेशन है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरो, कहीं कहीं आपको रूट्स भी लिखा मिलेगा। जैसे यहाँ बात करें हम जीरो और रूट्स, जीरोज बोलें या रूट्स, दोनों का मतलब एक ही होता है, ठीक है। कहीं कहीं प्रोडक्ट ऑफ रूट पूछ दिया जाएगा, रूट भी वही होते हैं जो हमारे पॉलिनोमियल को जीरो बनाने, एंड जीरोज तो जीरोज होते ही हैं, हमको भी पता है। सो यहाँ से हमारा क्या आ गया, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज क्या होता है हमारा अल्फ़ा बीटा। सो अल्फ़ा बीटा बराबर होता है हमारा कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म को आपको पता ही होता है जो किसी एक्स या वाई से रिलेटेड ना हो, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा c अपॉन ए, ये पॉजिटिव है। सो अल्फ़ा बीटा हो जाता है हमारा c अपॉन ए। अब इससे क्वेश्चन क्या बनता है, क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इतना है तो फाइंड द सम ऑफ द जीरोज, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, या कहीं कहीं आपको रूट भी लिखा रहेगा, वहाँ पूछा जाएगा आपसे गिवन वैल्यू आर दिस देन व्हाट इज द वैल्यू प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स एंड व्हाट इज द समेशन ऑफ द रूट्स। तो इस तरह से आपके कुछ क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपका बनता है कि अगर हमसे कहा जाए कि कोई इक्वेशन डिराइव करो, मतलब हमें अल्फ़ा और बीटा दिए गए, अल्फ़ा कॉमा बीटा गिवन है, एंड हमसे फाइंड करने के लिए क्या गया है कि व्हाट इज़ द इक्वेशन, कि हमें वो इक्वेशन बनानी, वो पॉलिनोमियल बनाना है जिसके कि ये अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। सो पुट कहाँ करेंगे, इसका एक फार्मूला होता है कि हमें इक्वेशन बनानी है। अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो उसका एक फार्मूला होता है कि y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट, यहाँ रूट या जीरोज भी लिख सकते हैं, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ये फार्मूला है जिससे कि अगर हमें किसी भी इक्वेशन के रूट्स दिए जाएं तो अब हम किसी भी इक्वेशन के रूट्स दिए जाएं तो हम वो इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं इस वाले फार्मूले से। यहाँ सम ऑफ द रूट पुट कर देंगे, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुट कर देंगे, एंड हम लोग इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे।
कहीं कहीं ऐसा होता है कि हमें डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द रूट या सम ऑफ द रूट दे दिया जाता है अल्फ़ा और बीटा ना दे के, और कहीं कहीं हमको अल्फ़ा एंड बीटा दिए जाते हैं, फिर कहा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन कि जिसके ये अल्फ़ा एंड बीटा रूट्स हैं। तो क्वेश्चन आपका किसी भी तरह से पूछा जा सकता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिख रहा होगा स्क्रीन पे। फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो आपको कुछ फाइंड करने हैं जीरोज एंड रिलेशन भी वेरीफाई करना है, तो फाइंड करिए। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² + 7x + 10 = 0 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सो यहाँ हमारा पॉलिनोमियल क्या है, पॉलिनोमियल है हमारा x² + 7x + 10 = 0। तो हम लोग इसका वो फाइंड करेंगे x की वैल्यू। x की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा था। तो x की वैल्यू हम लोग कैसे, इसका यहाँ गुणा करते हैं x के स्क्वायर से, फिर इसको ऐसे लिखते हैं कि जोड़ें तो 7 आए। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, x² + 10 को ऐसा लिखें कि मल्टीप्लाई करें तो 10 आए और जोड़ें तो 7। तो इसको हम लोग क्या लिख लेंगे, 5 + 2 x + 10 = 0। 5 + 2 7 एंड 5 × 2 = 10। ये हो जाता है हमारा x² + 5x 2x + 10 = 0। तो यहाँ से हम लोग x कॉमन लेंगे, यहाँ आ जाएगा हमारा x + 5, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x + 5। x + 5 अगर कॉमन ले लें दोनों में से तो हो जाएगा हमारा, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, -5 एंड -2। तो x की वैल्यू हमारे पास आती है -5 एंड -2। तो -5 एंड -2 ये जो इक्वेशन है इसके जीरोज हैं। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है। रिलेशन से हमारा क्या है, अल्फ़ा + बीटा हमारा क्या होता है, माइनस का b/a। सो अल्फ़ा एंड बीटा एंड b/a। सो अल्फ़ा बीटा हमारा क्या हो जाएगा, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, अल्फ़ा ये बीटा इसको मान लिया। सो -5 + -2 एंड -b की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पर 7 है तो 7/a की वैल्यू क्या है 1। सो -5 एंड -2 ये हो जाएगा हमारा -7 एंड ये -7 और ये 7 और ये है माइनस, तो ये हो जाएगा हमारा -7। सो पहला रिलेशन हमारा वेरीफाई हुआ। सिमिलरली हमारा सेकंड रिलेशन क्या है, अल्फ़ा बीटा = c/a। तो अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या है हमारी -5, बीटा की वैल्यू क्या है हमारी -2 = c की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ से 10/a की वैल्यू क्या है 1। सो -5 इंटू -2 होता है तो माइनस माइनस हमारा क्या हो जाता है प्लस एंड 5 × 2 = 10। तो ये 10 = 10 एंड सेकंड रिलेशनशिप भी हमारा वेरीफाई हो गया है। सिमिलरली आपका एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² - 3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। सो आप लोग सिमिलरली इसी तरह से उस क्वेश्चन को भी कर लीजिए, एग्जाम्पल है। एंड अब देखिए आपका मैंने जो क्वेश्चन था कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर -3 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। तो सम है हमारा -3, प्रोडक्ट क्या है हमारा 2। तो हमें क्या करना है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसके सम एंड प्रोडक्ट ये हों। तो उसको हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो इसका मैंने वो बताया था अभी, इससे पहले मैंने फार्मूला लिखवाया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखना हो जब हमें जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट बताओ तो कैसे लिखते हैं, x² - सम ऑफ द रूट या जीरोज एंड मल्टीप्लाइड बाई x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स बराबर 0। तो यहाँ x² है, सम हमें कितना दिया गया है -3 x प्लस प्रोडक्ट कितना है हमारा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा x² - 3 प्लस 3 x प्लस 2 0।
सो ये हमारी इक्वेशन बन भी जाती है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में रिलेशन क्या होता है? क्यूबिक पॉलिनोमियल इतने में आ जाएगा। और अगर कहीं भी आप लोग एक्स स्क्वायर और बी एक्स की वैल्यू फाइंड ना कर पा रहे हो, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 3x, मान लो यहाँ माइनस 3x प्लस 2 बराबर, और आपको ए बी सी में कन्फ्यूजन हो फाइंड कर, तो इसको कंपेयर कर लीजिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ। इसके साथ जब आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें ए की वैल्यू कितनी दिखेगी 1, बी की वैल्यू कितनी दिखेगी -3, सी की वैल्यू कितनी दिखेगी 2। तो इस तरह से भी आप लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। अब देखो क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम लोग कैसे लिखेंगे, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल को लिख लेंगे। एंड इसके 3 रूट होंगे। 3 रूट्स क्यों होंगे? क्योंकि इसकी डिग्री कितनी 3 है, पावर 3 है, तो रूट्स भी कितने हो जाएंगे 3। तो इसको मान लिया हमने अल्फ़ा, बीटा एंड गामा, ये 3 रूट हैं। ये जो हमारी दिया गया है इक्वेशन, इसके 3 रूट हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। सो इनका रिलेशन क्या होगा? सबसे पहले तो समेशन देखते हैं। तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर हो जाता है हमारा माइनस बी अपॉन ए। ठीक है, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, प्रोडक्ट 2 का गामा अल्फ़ा, ये हो जाता है हमारा सी अपॉन ए। फिर अल्फ़ा बीटा एंड गामा तीनों का प्रोडक्ट हो जाता है हमारा माइनस डी अपॉन ए। सो ये सिंपल सा रिलेशन है जिसको आप लोग अब इजी सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आप लोगों को दिख भी रहा। इसी टाइप का एक क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में एग्जाम्पल में कराया गया है। जनरली क्यूबिक का कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता है, फिर भी आप लोग देख सकते हैं। वेरीफाई दैट -3 -1 एंड -1/3 आर द जीरोज ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड देन वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। तो सिंपल है, आप लोग कर लेंगे। आपको क्यूबिक इक्वेशन दी गई है, वहाँ से ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के साथ आप लोग उसको कंपेयर करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। एंड अल्फ़ा बीटा एंड गामा की वैल्यू आपको दी गई है, तो इसको पुट करना है, बस आपको रिलेशन को वेरीफाई करना है। आती है आपकी एक्सरसाइज, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई भी क्वेश्चन बताना है। आप लोग सब क्वेश्चन इजी कर लें। एंड एनसीईआरटी के भी आपके सभी क्वेश्चन इजी हैं। एक्सरसाइज 2.2 में आप लोग देख पा रहे होंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 ईजी है। ये सब इजी क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को करने हैं, तो आप लोग इनको कर सकते हैं। फिर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है, आप लोग इस वाले फार्मूले से आप लोग इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं। होप सो आप लोगों का सारा डाउट क्लियर हो रहा होगा। अगर आपको कोई भी किसी प्रकार का डाउट आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स का यूज कर सकते हैं। थैंक यू।